सर, वैक्सीन के संदर्भ में मैंने ये बताया कि वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है। और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। साइंस के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हर तरीके से वायरस के ऊपर, हम दुनिया के अंदर 4-5 उन देशों में से हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया है। हमारे बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के अंदर जो है 1000 से ज़्यादा जो है वायरसेस के ऊपर जो है उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है। वायरस की जो स्टडी इतने विस्तार से हो रही है, कल मैंने उसमें स्टेटमेंट में भी कहा था कि 40,000 से ज़्यादा वायरस के सैंपल्स को बायो रिपोजिटरी के रूप में जो है उनको संभाल कर रखा गया है, जिनके ऊपर अध्ययन की प्रक्रिया चल रही है। मेरा जो भी 8 महीने का अभी तक का अनुभव है, जितना भी कुछ इसके बारे में अध्ययन किया है और जितना भी कुछ मैं डॉक्टर होने के नाते समझ पाया हूँ, मेरी एक अपील है कि शायद जो बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि वैक्सीन जब आएगी और वैक्सीन भी जब आएगी तो वो कोई जादू की तरह 1 मिनट में जो है सारे 135 करोड़ लोगों को लगाकर इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी। उसके अंदर भी समय लगेगा, उतनी वैक्सीन उपलब्ध होने में भी समय लगेगा। उतने समय का सारा देश इंतज़ार नहीं कर सकता। इस बीमारी से बचने के लिए वायरस केवल क्योंकि ह्यूमन शरीर के अंदर ही जीवित रहता है और एक बार हमारे शरीर में प्रवेश करके दूसरे के शरीर में वो जाने की जब प्रयास करता है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद एक शरीर के अंदर वो डेड हो जाता है, दूसरे शरीर में जब तक वो लाइव है जब वो जाता है, उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हमको कट करना है। और उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मुझे बहुत खुशी है कि इस सदन के अंदर भी इसके लिए आग्रह भी किया जा रहा है कि ये जो मास्क है ये शायद हमारी सबसे बड़ा हमारा रक्षक है। और इस मास्क के बारे में जितना ज़्यादा हम हमारे क्षेत्र में हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स लोगों को, क्योंकि जब से अनलॉक हुआ है लोगों ने समझ लिया है अनलॉक का मतलब कि वायरस कंट्रोल हो गया, अब जो है हम लापरवाही कर सकते हैं, हम बिना मतलब के फंक्शंस में भी जा सकते हैं। हमारे को 2 गज की दूरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने हाथ की हाइजीन के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सैनिटाइजेशन के बारे में विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी विषय हैं, 4 केवल विषय हैं, हैंड की हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मास्क और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, और जिसको मैं समझता हूँ कि शायद गांव के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से, गहराई से, सच्चाई से और कमिटमेंट के साथ समझा है। हमारे जो अर्बन इंडिया है उसमें अभी भी हमारी जो ज़्यादा तकलीफ़ है वो हमारे थोड़े से स्टेट्स में रह गई है, और वो थोड़े से स्टेट्स में भी थोड़े से हमारे सिटीज़ के अंदर रह गई है, और उन सिटीज़ के साथ के आसपास के पेरी अर्बन जो थोड़े एरियाज़ हैं उनमें रह गई है। और वहाँ पर भी अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि वायरस का ट्रांसमिशन वो वायरस के कारण नहीं हो रहा, वो हमारी लापरवाही के। माननीय मंत्री जी, आप महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं पर प्लीज कंक्लूड करें। इसीलिए सर मैं कंक्लूड करता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपसे मैं चाहता हूं कि लगातार आप ये अपील प्लीज कंक्लूड, ये देश से लगातार अपील करते रहें। प्रधानमंत्री जी भी कई बार इस बारे में अपील कर चुके हैं। ये जो सोशल वैक्सीन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्लीज कंक्लूड करें प्लीज। वैक्सीन के आने तक कम से कम हम प्लीज कंक्लूड करें। मास्क और 2 गज की दूरी को सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन समझें।